हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बच्चों, आज के डेट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। ये चैप्टर्स हमारा मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट है। जो चैप्टर्स बोर्ड्स, जेईई मेंस और एडवांस तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोई बच्चे यदि केवीपीवाई का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई ओलंपियाड्स का कर रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। और कोई बच्चे स्टेट्स इंजीनियरिंग एग्जाम्स, जैसे कोई मान लीजिए कि बीटेट का एग्जाम देने वाला, कोई वीआईटी का एग्जाम देने वाला, कोई सीडब्ल्यू का एग्जाम देने वाला, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखिए, हमारा ये जो पार्ट्स है, मैं आज आपके सामने पार्ट 7 लेके आया हूं। इससे पहले तक हम लोग 6 पार्ट को कवर कर चुका मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट में बच्चों। ये 7 लेसन होने वाला आज का, और इस 7 लेसन में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिसेज पढ़ने वाले हैं। इनवर्स, आप किसी भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं बच्चों, ये चीजों को यहाँ पे मैं फोकस करूंगा। पहली बात तो हम यहाँ पे समझा दें कि किसी भी मैट्रिसेज का इनवर्स नहीं निकाल पाते हैं आप। इनवर्स आप ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। किसका बच्चों? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। हमने जो भी मैट्रिसेज में ऑपरेशंस करा, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस में क्या देख रहे थे, हम स्क्वायर मैट्रिक्स की केस में बात कर रहे थे। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यदि इक्वल होता है तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं अपन। आपके पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिसेज, इस मैट्रिक्स में हम क्या बात करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो देखिए। लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेज। यहां पे आप बात करिएगा क्या है, टू स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ए सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर की दो मैट्रिसेज होनी चाहिए। मान लीजिए एक 3x3 का है, दूसरा भी 3x3 का है, एक 2x2 का है तो दूसरा भी 2x2 का होने वाला है। देन ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। जब भी हम कभी आपके पास एक दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए और बी, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था बच्चों, मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स में क्या करते हैं अपन, रो इनटू कॉलम बात करते हैं। हमेशा रो इनटू कॉलम लेके चलिए। फर्स्ट रो लेंगे तो इसके बाद फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह से चल रहा होता प्रोसेस। आपको बता दिया, आप अभी तक नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देखिए, वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोला कि दो मैट्रिसेज आपके पास ए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वल टू बी इंटू ए के आ जाएंगे, और यही हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेज के इक्वल हो जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिसेज के इक्वल हो जाता है बच्चों। यहाँ पे जब भी इस तरह से कोई बात होती है, आप सिंपल वे में ये समझो ना कि दो मैट्रिसेज है, ए और बी था, यदि दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना, इक्वल टू आई आया। आई मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, मतलब 1 जैसा समझिए ना कुछ। कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू 1 होता है, तो हम क्या बोलते हैं, वो दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये बात बोलते हैं। लेकिन मैट्रिसेज के केस में क्या बोलेंगे यहाँ पे, जब भी दो मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू आई हो जाता है, तो आपके पास ए इज इनवर्स ऑफ बी या बी इज द इनवर्स ऑफ ए बोल सकते थे। आप यहाँ पे बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए बोला, मैं क्या इसको ए इज द इनवर्स ऑफ बी बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपके पास यदि बी ए का इनवर्स है तो ए भी तो बी का इनवर्स होने वाला है ना यहाँ पे। ठीक है, इट मींस हम ये बोल सकते थे बी इक्वल टू ए इनवर्स, और आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि आपके पास क्या ए इक्वल टू बी इनवर्स भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, ये समझ में लगा मैं कि इनवर्स क्या होती है। इनवर्स होता है कोई भी दो मैट्रिसेज है आपके पास, कोई स्क्वायर दो मैट्रिसेज है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यदि इक्वल टू आई हो जाए, इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो हम लोग ये दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे का इनवर्स बोलते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हम लोग एक एडजॉइंट के केस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा कि आपके पास क्या a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। यदि नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाके देखिए, आपको वहां पे ये चीजें मिल जाएंगी। a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं ये देखो कि ये जो a वाला पार्ट है इसको यहाँ ले लिया, और डिटर्मिनेंट वाला पार्ट जो था इसको यहाँ पे ले लिया। ठीक है, कुछ इस तरह से तो लिख ही सकते हैं अपन। आपके पास यहाँ पे एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a हुआ, बट यहाँ पे क्या हो गया, आई एन डिवाइडेड बाय a। आई मतलब आपके पास यूनिट मैट्रिक्स जस्ट लाइक 1 के जैसा होता है, और 1 अपॉन ए को क्या मैं ए इनवर्स लिख सकता हूँ क्या बच्चों? 1 अपॉन ए वाला पार्ट है, 1 अपॉन ए, जैसे आप बोलते हैं कि 1/2 है तो आपके पास 2 के पावर -1 तो दे ही देते हैं ना, तो उस तरह से चीजें यहाँ पे तो लिखा ही जा सकता है। 1/a है तो a इनवर्स तो लिख ही सकता था इसको। इट मींस a इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। एक जो मोस्ट पॉपुलर फार्मूलाज होती है इनवर्स निकालने का, वो आपके पास ये होता है। ठीक है बच्चों, इसको आप याद रखेंगे। मैं यहाँ ट्रिपल स्टार दिया, मींस इंपॉर्टेंट है।
जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना क्वेश्चंस कैसे करोगे आप? इनवर्स निकालना है तो यहां तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा, चाहे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, बोर्ड वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे हम ऑब्जेक्टिव वे में क्वेश्चंस कर रहे हैं, जेई मेंस के, एडवांस के, ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। ठीक है, एक बात यहां पे देख पा रहे बच्चों, ए इनवर्स इक्वल टू क्या है? एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। नीचे में डिवाइड में क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ ए था। मुझे ये बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए यदि 0 हो जाए तो एनी नंबर्स बाय 0, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। उस केस में क्या इनवर्स निकाल पाएंगे आप? क्या नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब क्या था कि ये जो डिवाइड में हो रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या होना चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप यहां पे जहां पे बोल सकते थे डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये कौन सा मैट्रिक्स है इसका होता है बच्चों? मैं आपको बताया था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो आप क्या बोल सकते थे? इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स का पॉसिबल है, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? बताओ मुझे, इनवर्स किसका पॉसिबल था, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का? किसका पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो नॉन सिंगुलर होती है ना बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इनवर्स ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए ही निकाले जाते हैं। आप दूसरा कोई मैट्रिक्स का नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? कि डिटरमिनेंट यदि 0 हो जाए तो यहां पे आप फार्मूला में देख सकते हैं ये वाला पार्ट पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये एक बात आप नोट करिए, फिर मैं इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता हूं। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है इनवर्स की, कैसे प्रॉपर्टीज काम करते हैं और इसको डायरेक्ट वे में न्यूमेरिकल तक कैसे पहुंचाते हैं, वो चीजों में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला। पहले आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ये प्रॉपर्टीज क्या है एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे नंबर 1 में देखिए बच्चों, a इंटू ए इनवर्स, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए भी लिख सकते थे। इसका मतलब क्या, कोई एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आई आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको पता है ये एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स वाला पार्ट मतलब उसी का तो रेसिप्रोकल वाला पार्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो बनेगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इसको आप ऑर्डर वाइज ऐसे भी लिख सकते थे, a इंटू ए इनवर्स बोलो या a इनवर्स इंटू ए बोलो, इक्वल टू कितना होने वाला? आई होने वाला। काम का प्रॉपर्टीज है बच्चों, याद रखिएगा। नंबर 2 में a इनवर्स का इनवर्स, 2 बार इनवर्स लगा देंगे तो a हो जाएगा। एक बार उल्टा करा, ऐसा है तो एक बार उल्टा करा, अब फिर से इसको उल्टा कर देंगे तो फिर सही तो हो गया, सीधा तो हो गया बच्चों। ठीक है, तो वही बात आपके पास यहाँ पे कि ये आपके पास सेम टू सेम पहले जैसा आ जाता है। यहाँ पे आई का इनवर्स आई होने वाला, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स करिए, कुछ भी करिए, क्या ही फर्क होता है, वो तो आपके पास ऑलवेज आई होने वाला था। बी इंटू ए का इनवर्स, बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ए इंटू बी का इनवर्स आपको बताया था, कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और उसके बाद ट्रांसपोज लगाओ, इनवर्स लगाओ या आप उसके बाद एडजॉइंट लगाओ, कुछ भी काम करो, आपको यहाँ पे इन्वर्जन लॉ लगाना होता है, उल्टा लिखना होता है। जैसे एबीसी के पावर इनवर्स है तो बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। मैं ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा बच्चों? क्या बी इनवर्स ए इनवर्स बोलूंगा। ठीक है, यहाँ पे एबीसी का इनवर्स है तो क्या बोलेंगे बच्चों? सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे देख लीजिए ए इनवर्स बी इनवर्स का इनवर्स, तो आप क्या करेंगे? पहले इसका इनवर्स उसके बाद इसका इनवर्स, यहाँ पे डबल हो जाएगा तो बी, यहाँ पे डबल हो जाएगा तो ये ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला आपके पास ये 7th नंबर प्रॉपर्टी देखिए, ए ट्रांसपोज का इनवर्स या ए इनवर्स का ट्रांसपोज, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए थीटा के पावर इनवर्स और ए इनवर्स के पावर में थीटा, थीटा क्या था यहाँ पे बच्चों? थीटा था ट्रांसपोज कंजुगेट, एक साथ ट्रांसपोज भी करो और कंजुगेट भी करो तो आप ऐसा कुछ बता सकते थे, बोल सकते थे। यहाँ पे ए के पावर एन का इनवर्स बोलिए या ए इनवर्स के पावर एन लगा दीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली बच्चों। ठीक है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना तो इसको 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बोल देते हैं। ठीक, एक छोटा सा प्रॉपर्टी ये भी है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन 11th नंबर, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स बोल दीजिए, एक ही बात है, ये बात बोलो ये बात बोलो, एक ही बात है। और इसको ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिखा जा सकता है, ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं चीजों को। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये वाला पार्ट था। एक और प्रॉपर्टी जो होता है, आप इस बार इसको पहले को नोट कर लीजिए, मैं वो भी बता देता हूं। इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए आप, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स का बच्चों। स्टार्टिंग से मैं हटा रहा हूं, ठीक है, देखिएगा इनवर्स ऑफ, मैं आपको 12th नंबर प्रॉपर्टीज बात कर लेता हूं। इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स, पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या बच्चों?
आप डायगोनल मैट्रिक्स मतलब मान लो कि कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपके पास A00 0B 0 0 0C ओनली फॉर डायगोनल एलिमेंट्स होनी चाहिए। ये डायगोनल एलिमेंट कोई भी ले लीजिए आपके पास से, D1 D2 D3 ले लीजिए, ABC ले लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं आपका, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, इसका इनवर्स यदि आपसे कभी पूछ दिया जाए ना, ये सब नोट कर लिए ना, ठीक है। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, इसका यदि इनवर्स की बात करेंगे, इसका इनवर्स का बात करेंगे तो ये डायरेक्ट वे में आपका हो जाता है। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स था इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए 0 0, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये पार्ट डायरेक्टली आप इनवर्स निकाल पाते हैं। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स आप कुछ इस तरह से निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसका भी यूज हो जाता है डायरेक्ट वे में क्वेश्चंस में। आप यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना डायरेक्टली आप रिजल्ट को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये कंप्लीट वे में एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या कंसेप्ट है, चीजों को एक एक करके डिटेल वे में बताता हूं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। A इक्वल टू यहाँ पे दिया है 2 इंटू 2 का, B इक्वल टू भी आपके पास 2 इंटू 2 एक मैट्रिक्स ही दे रखा है। ठीक है, आपसे बोला है कि कैपिटल X कोई है मैट्रिक्स, ठीक है, वो कैलकुलेट करना था, जहां पे A इक्वल टू बी इंटू एक्स बोल दिया है। A इक्वल टू बी इंटू एक्स बोला तो आपको क्या यहाँ पे करना चाहिए, A की जगह तो चलो ठीक है 1 2 3 माइनस 5 ऐसा लिखो, इक्वल टू B की जगह आपके पास ये भी आपको मालूम है यहाँ पे 1 0 0 2 कुछ ऐसा, x आपको मालूम नहीं था। मुझे बताइए x को क्या मैं एज्यूम कर लूं, क्या एज्यूम कर लेते हैं A B C D ऐसा कुछ। ठीक है, जैसे मैं एज्यूम करूंगा तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को कंपेयर करने होंगे। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैं करके दिखाऊं क्या, तो देख लीजिए आप, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये वाला पार्ट आपके पास ये रो और ये आपके पास क्या कॉलम है। ठीक है, आपके पास 1 इंटू ए तो ये A, आपके पास 0, ये तो आपके पास 0 हो गया। ठीक है, फिर से आपके पास 1 इंटू बी तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास b हो जाएगा। फिर 0 इंटू डी आपके पास 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 0 इंटू ए 0, आपके पास 2 इंटू सी तो कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। ठीक, फिर 0 इंटू बी 0, 2 इंटू डी तो 2d हो जाएगा, कुछ ऐसा। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पार्ट आया। यहां पे देखिए ये कितना था 1 2 3 माइनस 5, दोनों इक्वल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आपके पास ये दो मैट्रिसेस इक्वल लिखी हुई है, तो मतलब हम यहाँ पे A इक्वल टू यदि बात कर ले, A इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लीजिए 1, B इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, B इक्वल टू 2 हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे 2C इक्वल टू कितना, ये आपके पास 3 था, 2C इक्वल टू 3 तो C इक्वल टू आपके पास कितना 3/2 एंड आपके पास 2D इक्वल टू -5 तो D इक्वल टू हो गया, मींस ABCD हो गया। तो मैं यदि यहाँ पे कैपिटल X के बारे में बात कर लूं, कैपिटल X का तो कितना हो जाएगा, कैपिटल X आपके पास क्या था ABCD था, A की जगह आपके पास 1, B की जगह आपके पास कितना 2, C के पास कितना बच्चों 3/2 और D के पास कितना हो जाएगा -5/2। ये तो एक मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, 1 2 3/2 -5/2 ये आंसर आ गया। आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे आंसर आ गए, लेकिन मैं मेथड नंबर 1 नहीं मेथड नंबर 2 पे चलता हूं। ये मेथड 1 था, मतलब एक नॉर्मल तरीके से, कुछ भी नहीं समझ में आता, आप एज्यूम कर लिया, मल्टीप्लाई करा, कंपेयर कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत नॉर्मल तरीके से। मैं इस क्वेश्चन को दूसरा अप्रोच लेके चलता हूं, आप सीखने की कोशिश करना दूसरा अप्रोच क्या था। बस आप आंसर निकालने में फोकस मत करिए, मेथड वाइज समझने की कोशिश करिए। A इक्वल टू बी इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें ये जो मैट्रिसेस हमारे पास है, इसमें मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या बच्चों, कि मैं इसमें बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आप लिख सकते थे मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय बी इनवर्स, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय बी इनवर्स। ठीक है, तो ये बी इनवर्स इंटू ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बी इनवर्स इंटू बी इंटू कैपिटल एक्स। मुझे क्या बताइए बी इनवर्स ऑफ बी कितना हो जाता है, ये तो आई होता है। कोई भी एक मैट्रिक्स है उसी का इनवर्स को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आई दे देगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे सामने यहाँ से x, यहां से तो ये आई इंटू एक्स कितना x ही हो जाएगा, कितना आ रहा है बी इनवर्स इंटू ए। मुझे बताइए बी तो ये था, तो बी इनवर्स क्या मैं डायरेक्टली निकाल सकता था क्या, बी आपके पास ये तो क्या बी इनवर्स निकाल सकता था क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं मैं। आपके पास 2 इंटू 2 के, इसलिए डायरेक्ट वे में हो जाते। कैसे, हम लोगों को याद है पिछले क्लास में भी बताया था कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर्स के, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों। एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते थे, याद होगा आपको, मैं यहाँ पे याद दिला रहा हूँ चीजों को। मेथड 2 ज्यादा बढ़िया है, कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश करना।
मैं पहला काम का क्या करा, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा पार्ट आया, ये वाला आई हो गया, आई इंटू एक्स, एक्स हो गया इक्वल टू, आप क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि बी इनवर्स ऑफ ए। अब मैं बी इनवर्स डायरेक्ट वे में लिखने वाला हूं यहाँ पे। मुझे बताइए ये जो बी है इसका एडजॉइंट कितना होने वाला। अब बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं, सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज करते हैं। क्या बोला मैं, प्रिंसिपल डायगोनल का साइन चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं इसका एलिमेंट, और ये वाला साइन चेंज करते हैं बच्चों, ऐसा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 और 0 में क्या साइन चेंज करोगे, ठीक है, ऐसा ही रहने वाला। ये तो एडजॉइंट हो गया। और इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वाला पार्ट। डिटरमिनेंट कितना होगा इसका, डिटरमिनेंट तो 2 होने वाला था, देख ले बच्चों इसका कितना होगा डिटरमिनेंट, आपके पास 2 होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते थे बच्चों यहाँ पे कि 2 से डिवाइड करते थे, तो आपके पास कितना हो जाएगा 1/2। ये वाला पार्ट आपके पास कितना 2 0 0 1, और ए कितना था आपके पास, ए आपके पास ये वाला पार्ट था, कितना बच्चों यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 1, ये वाला पार्ट आपके पास 2 है, ये 3 था और ये -5 था, ठीक है, कुछ इस तरह का चीज है। तो आपके पास x इक्वल टू ये वाला पार्ट है 1/2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस। अब यदि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट में, तो फाइनली आपके पास x इक्वल टू क्या निकल के आ जाने वाला, x इक्वल टू 1 2 3/2 एंड -5/2 ही निकल के आने वाला बच्चों। इस मेथड से भी वही आंसर आ रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो मेथड चेंज हो जाने से आंसर थोड़ा बदल जाती है, ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड भी आपको याद आनी चाहिए, आपको समझ में लगनी चाहिए कि क्या कर रहे थे हम। आपके पास ऐसा रिलेशन था, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा तो ये वाला पार्ट आई हो जाता है, ठीक है, आई इंटू एक्स, एक्स हो जाती है, ठीक है, बी इनवर्स ऑफ ए। बी इनवर्स यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, बी गिवन है तो बी इनवर्स निकालने के लिए मैं आपको बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल वाले को का साइन चेंज करते बच्चों। और आप इनवर्स निकालेंगे तो ये तो एडजॉइंट का कहानी हो गया, और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था, यहाँ पे 2 था तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाने वाला, ये रिजल्ट आ जाने वाला बच्चों, ठीक है। आपके x की वैल्यू यहाँ पे ऐसा हो गया। दो मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करा, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे तो मैं बोलूंगा दोनों अप्रोच आपके दिमाग में होनी चाहिए। कभी मान ले इस मेथड से फंस जाएंगे तो ये जो नॉर्मल वाला मेथड है ये काम कर लेंगे, या कभी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये वाला कंसेप्ट यूज होता वो दिखेगा आगे। चलिए, तो अभी इनवर्स की जब क्वेश्चंस करने जाएंगे तो ये टेकिंग बोथ साइड, मतलब आपके पास इनवर्स लगा देना, ये सब बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है, इसको यूज करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू ये पार्ट है, बोल रहा है क्या, एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स निकालने को। मींस डायरेक्टली समझिए ये कि ये आपके पास कोई एक मैट्रिसेज है और इस मैट्रिक्स का इनवर्स मुझे निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, इनवर्स तो निकाल लूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर 3x3 मैट्रिसेज है। ये 3x3 मैट्रिसेज बस देखने के लिए आपके पास है। आप यहाँ पे एक इसका अच्छा सा पॉइंट कुछ आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट और ये पार्ट का ध्यान से देखिए ना क्या है बच्चों, 0 0 1 0 0 1, ये लगता है कुछ एक स्पेशल टाइप्स जैसा कुछ। इट मींस हमारे पास ये वाला ही पार्ट तो मेन है, बाकी पार्ट तो बस सपोर्टिंग था, 0 0 1 0 0 1 जैसा कुछ। मींस हमारे पास है तो 3x3 का मैट्रिसेस, मैं इसको लेकिन 2x2 जैसा यूज करने जाऊंगा। और आप बोलेंगे ऐसा कोई कंसेप्ट है क्या? हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक स्पेशल कंसेप्ट जनरेट करा जाता है। वो क्या मेथड होता है मैं बता रहा हूं, रुकिएगा। आपको सबसे पहली बात तो इनवर्स निकालना है बच्चों, तो एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स इक्वल टू क्या होने वाला था, एडजॉइंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा, ये लिखते हैं बच्चों, ठीक है। ये पार्ट लिखा जाता है। मुझे सबसे पहले यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना चाहिए, एफ ऑफ अल्फा का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा। अब इस तरह के मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। कि क्या करेंगे बताइए बच्चों, कितना हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिटरमिनेंट निकाल के देखो, डिटरमिनेंट निकाल के देखो, 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस से ले जाएंगे, इसको हटाओ तो आपके पास क्या, ये मल्टीप्लाई आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अल्फा जो भी है, तो इक्वल टू कितना 1 ही तो होता है, तो 1 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो यहाँ पे जो अब इसका एडजॉइंट जब निकाले जाएंगे ना बच्चों, एडजॉइंट है 3x3 का, लेकिन इसको 2x2 की जैसा लेके चलिए। मैं क्या बोला, ओनली ये वाला एलिमेंट्स मान लीजिए है आपके मैट्रिसेज में, तो क्या करते थे कि यहाँ के एलिमेंट को इंटरचेंज करते थे, इसका साइन चेंज करते, ऐसा ही कुछ ना बच्चों। तो आप क्या करने वाले थे, यहाँ पे बता दो मुझे, एक डिटरमिनेंट लिखूंगा मैं, ये आपके पास cos अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा 0, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये cos अल्फा 0 0 0
1 ऐसा कुछ हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना 1, डिवाइड बाय 1 आपके पास। तो फाइनली आप ये वाला रिजल्ट आपके सामने आया। ठीक है, अब मुझे ये वाला रिजल्ट जो सामने आया, मुझे यहां से ये दिख रहा था कि ये आपके पास एफ ऑफ अल्फा था, ये वाला पार्ट क्या है, चेंज क्या हुआ, यहाँ पे था माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ साइन अल्फा हो गया, यहाँ पे था साइन अल्फा तो माइनस साइन अल्फा हो गया। कॉस के साथ कोई दिक्कत नहीं, और बाकी एलिमेंट में भी कुछ कहीं दिक्कत नहीं आया। इट मींस हम इसको क्या ऐसा बोल सकते थे, एफ ऑफ माइनस अल्फा बोल सकते थे क्या। यदि x को यहाँ पे अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि cos ऑफ माइनस अल्फा cos अल्फा ही होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता था। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देखिए यहाँ पहुंच जाते आप। ठीक है, ये वाला पार्ट में तो दिक्कत है नहीं, यहाँ भी बिल्कुल सेट हो गया। तो आपसे यहाँ पे जो पूछा गया था एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स, आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन थे, तो क्या ऑप्शन है उसमें से एक करेक्ट हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस अल्फा। आपको कोई नॉमिकल वैल्यू चाहिए ऐसा कुछ नहीं पूछा था बच्चों, आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एफ ऑफ माइनस अल्फा आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये जो टाइप्स आपके पास 001 001, इस टाइप्स वाले क्वेश्चंस को आप 3 into 3 का रहते हुए भी आप 2 into 2 का एज्यूम करते हुए आपको एडजॉइंट निकाल लेना है, उसके बाद इनवर्स निकाल लेना है मुझे। ठीक है बच्चों, आप एक पैटर्न वे में याद रख सकते हैं चीजों को, कि ऐसा पैटर्न हमारे सामने कभी भी दिखे तो मैं ये वाला कंसेप्ट यूज करूंगा, बस इतना ही बात है, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके सामने एक मैट्रिसेज है A इक्वल टू, आपसे पूछा है A इनवर्स कैसे निकालते हैं। A इनवर्स, A इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आपको बताया था। A इनवर्स यदि कैलकुलेट करना हो कभी, A इनवर्स इक्वल टू क्या करते हैं बच्चों, क्या फॉर्मूला होती है बताइए। आप ये बोलते हो एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A होता है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास ये मैट्रिसेज, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। मैं इसका एडजॉइंट मैट्रिसेज निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या होगा। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों, एडजॉइंट किसी भी एक मैट्रिसेज का एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बताया था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालिए, क्या करिए, सबसे पहले कोफैक्टर निकालिए और उस कोफैक्टर के बाद ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या बात थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर मींस विथ साइन। आप जब मल्टीप्लाई करते हो आपके पास मान लीजिए 1 का करेंगे, ये गया, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट वैल्यू, फिर यहाँ पे जाएंगे तो माइनस वाला पार्ट, ये प्लस वाला पार्ट, विथ साइन बात करना था कोफैक्टर। आपको यदि कोफैक्टर निकालने में दिक्कत हो रही है तो प्रीवियस वाला लेक्चर से जाके देखिए, वहां पे आपको मैं डिटेल वे में एक्सप्लेन कराऊं। यदि आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा बच्चों, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत आसान सा कंसेप्ट है यहाँ पे एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट से पहले कोफैक्टर निकालना होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट यहाँ पे निकालेंगे तो आपके पास फाइनली एडजॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, मैं एक साथ दोनों काम कर लेता हूँ। पहले तो कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज लगा के यहाँ पे मैं फाइनली रिजल्ट लिख देता हूँ, एडजॉइंट ए कितना होगा। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करो और एडजॉइंट आप खुद से निकालो, उसके बाद मैच कर लेना मेरे साथ। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा देख लीजिए। एडजॉइंट ए की जो बात करेंगे, ये पार्ट आपके पास 1 0 0 आ जाता है, यहाँ पे आपको -2 1 0 आ जाता है बच्चों। ठीक है, और ये पार्ट आपके पास 1 -2 आपका एंड 1 हो जाता है, 1 -2 एंड 1 हो जाता है, ये वाला पार्ट आपके पास आ जाते हैं। फाइनली मैं क्या करा, ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दिया तो एडजॉइंट आ गया। ठीक है, एडजॉइंट आ गया, इसका डिटरमिनेंट भी तो निकाल सकेंगे आप। डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, यदि आप इसका डिटरमिनेंट निकालने जाते हो तो डिटरमिनेंट 1 होता है। ठीक है, ये सब थोड़ा फास्ट कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना, एडजॉइंट निकालना। ये जब आपके पास हो गया तो ए इनवर्स निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या था, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैं क्या 1 से डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास यही तो हो जाएगा डायरेक्ट वे में रिजल्ट। यहाँ फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया सॉरी, आपके पास 1 0 0, ये कितना बच्चों -2 1 0 1 -2 1, आपके पास कुछ ऐसा कुछ इस तरह का चीज है। डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना 1 था, तो यही आपका इनवर्स हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपके पास इनवर्स वाला पार्ट बन गया। ठीक है बच्चों, यदि आपसे इनवर्स ही पूछा ओनली तो यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको नोट करिए, मैं इसी की बेस्ट इसी एग्जांपल्स पे ये आपके पास जो था ए इनवर्स जो अभी निकाला, इसका रिजल्ट यूज करते हुए क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाए वो भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, पहले इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास A इक्वल टू आपके पास यही सेम टू सेम मैट्रिसेज था है, यहाँ पे U1 U2 और 2 मैट्रिसेज
सच दैट AU1 इक्वल टू ये पार्ट, AU2 इक्वल टू ये पार्ट। आपसे U1 प्लस U2 पूछा है, कैसे निकालेंगे? सेम VVS वाला ही क्वेश्चन से A इक्वल टू आप देख पा रहे हैं कि सेम टू सेम यहाँ पे हमसे पूछा AU1। आपको सबसे पहली बात तो AU1 इक्वल टू कितना है 1 0 0, कुछ ऐसा पार्ट है। मुझे ये बता दीजिए बच्चों, यहां से मैं U1 इक्वल टू क्या लिखूंगा? आप A को नीचे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मतलब क्या है? ये तो इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा बच्चों, कुछ ऐसा। और A इनवर्स तो अभी भी आपने निकाला था ये वाला मैट्रिसेज का, कितना था इनवर्स बच्चों बता दीजिए मुझे। आपका इनवर्स था आपके पास 1 0 0 हो जाता था, ठीक है, -2 1 0 हो जाता था, एंड आपके पास थर्ड में कितना 1 -2 1 ऐसा कुछ आ जाता था, और ये 1 0 0 कुछ इस तरह से। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ U1 की वैल्यू कुछ आ जाएगी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है, मल्टीप्लाई पॉसिबल था क्या? पहली बात तो वो देख लीजिए, 3 into 3 का, ये 3 into 1 का, बिल्कुल पॉसिबल है। आपके पास 3 into 3 यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपके पास सेम है, तो किस ऑर्डर के बनेंगे? ये वाला मैट्रिसेज 3 into 1 ऑर्डर के बनने वाले, 3 into 1 ऑर्डर के बनने वाले। क्या मल्टीप्लाई करने के बाद होगा? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, 1 -2 आपके पास ये पार्ट कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इस तरह से आपके पास U1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम तरीका से आप U2 भी निकाल देंगे। U2 मतलब आपके पास क्या A U2 इक्वल टू कितना था बच्चों? 0 1 0 था। आप यहाँ क्या करते हैं? U2 इक्वल टू आपके पास A इनवर्स इंटू ये वाला पार्ट 0 1 0। A इनवर्स आपको मालूम ही है क्या था, और ये वाला मैट्रिसेज दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से आपके पास एक U2 मैट्रिसेज भी आ जाएंगे। ये भी आपके पास 3 into 1 ऑर्डर के होंगे। U1 भी आ गया है, U2 भी आप यहां से निकाल लोगे, दोनों को ऐड ही तो करना था, सिंपली ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास ये वाला एक मैट्रिसेज के फॉर्मेट में दे दिया कि आपके पास क्या बोला है, एक कोई मैट्रिसेज है A 3A³ + 2A² + 5A + I = 0, देन फाइंड A इनवर्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है सर, कैसे करते हैं सॉल्व? आप देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले I को मान लीजिए लेफ्ट साइड रहने दो, बाकी सबको राइट साइड भेजो। ठीक है, सिंपल सा तरीका, I को लेफ्ट साइड रहने दीजिए और बाकी सबको राइट साइड भेजेंगे। ये कितना हो जाएगा बच्चों? -3A³ -2A² -5A। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ में लगो। अब चलो, यदि ये पार्ट हमारे पास है तो मुझे A इनवर्स निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ? A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। A इनवर्स से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो A इनवर्स इंटू I इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? -3 A इनवर्स। अब मुझे बताइए A इनवर्स इंटू A कितना होता है? I होता है। आपको मैं बोला कि A इनवर्स इंटू A की बात करेंगे तो कितना होती है? ये I हो जाती है। यहाँ पे 1A जो है A इनवर्स के साथ मिला के I बना देगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे A² हो जाएगा, -2A और माइनस आपके पास 5I हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा आपके पास ये वाला पार्ट आ गया। अब मुझे यहाँ पे बताइए A इनवर्स इंटू I ये कितना होता? मैं किसी भी मैट्रिसेज को, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लिखिए, I के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास वही होता है, A इनवर्स ही होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, तो ये आपके पास A इनवर्स इक्वल टू कितना बच्चों? -3A² -2A -5A I। आप कुछ ऐसा बोल सकते थे। तो आपका आंसर क्या हो गया? यही वाला पार्ट हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस 1 से 2 लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास क्या है? M is a 3 into 3 मैट्रिसेज, ठीक है, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ M इक्वल टू कितना? 1 दिया हुआ। डिटरमिनेंट ऑफ M इक्वल टू 1 आपके पास गिवन है, एंड M इन ट्रांसपोज इनटू M, एक कोई M मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज और M मैट्रिक्स इक्वल टू कितना है? I दे रखा है। देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ M - I। ये बता दीजिए बच्चों, क्या करेंगे आप यहाँ पे? सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे जो पूछा है वो वाला पार्ट उठाते। क्या है आपके पास यहाँ पे कि डिटरमिनेंट ऑफ M - I, डिटरमिनेंट ऑफ बच्चों M - I, ठीक है, ये पार्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? डिटरमिनेंट ऑफ M - I की जगह क्या लिखा जा सकता था? I की जगह मैं लिख सकता था M ट्रांसपोज इंटू आपके पास कितना? M ट्रांसपोज इंटू M। ठीक है बच्चों, ये पार्ट। क्या मुझे यहां से M कॉमन लिया जा सकता था? बिल्कुल ले सकते थे। आप ऐसे लिख सकते थे, डिटरमिनेंट ऑफ M इंटू I माइनस M ट्रांसपोज, कुछ ऐसा लिख सकते थे। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, देख लीजिए, यहाँ कॉमन लेके जैसा नहीं 1 लिख देना। यहाँ पर तो मैट्रिसेज होना चाहिए। मैट्रिसेज मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिसेज। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब मुझे ये बताओ, जब मैं किसी दो मैट्रिसेज का प्रोडक्ट रहता है, उसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो क्या दोनों को हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट वे में कि ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट अलग अलग लिख देते हैं? ये प्रॉपर्टीज आपको बताया था मैं। तो यहां से भी मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? यहाँ पे दोनों को सेपरेट भी कर सकता हूं।
सेपरेट करने का मतलब ये हो गया, आपके पास यहाँ पे ये पार्ट चल रहा था, इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ m, डिटरमिनेंट ऑफ m इनटू डिटरमिनेंट ऑफ I माइनस m ट्रांसपोज, और डिटरमिनेंट ऑफ m कितना दे रखा बच्चों 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, 1 इनटू ये वाला पार्ट आपके पास कितना, अब यहाँ पे देखिए ये I माइनस m ट्रांसपोज है, मैं क्या इसको I की जगह पे I लिखिए या I ट्रांसपोज लिखिए, कुछ दिक्कत है क्या बच्चों, नहीं दिक्कत है ना, तो क्या I की जगह I ट्रांसपोज लिख सकते थे क्या, बिल्कुल लिख सकते थे, ये I ट्रांसपोज माइनस m ट्रांसपोज ऐसा कुछ हो जाएगा। और मुझे क्या बता दीजिए कि जैसे मान लो कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ये a माइनस बी, और मुझे इसका ट्रांसपोज लगाना था, इसका ट्रांसपोज लगाना था, मैं सेपरेट कर देता था दोनों पे, एक पे भी और बी पे भी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि ये तो चलो 1 हो गया, यहाँ पे मैं ऐसे भी बोल सकता था डिटरमिनेंट ऑफ I माइनस m और इसका ट्रांसपोज, और कांस्टेंट का ट्रांसपोज लगाने से तो कोई मतलब तो है नहीं बच्चों, तो यहाँ पे आप कहां तक पहुंच गए, डिटरमिनेंट ऑफ I माइनस m तक आ गए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए मैं क्या करता हूं ना, मैं इसमें कॉमन लेता हूं, क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेता हूं, -1 कॉमन लेता हूं, -1 इंटू m माइनस आई, क्या लिखा जा सकता था, ऐसा कुछ इस तरह से लिखा जा सकता था क्या। अब ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है मुझे, कांस्टेंट को कैसे बाहर निकालेंगे, -1 टू द पावर 3, किस ऑर्डर के थे, 3 into 3 ऑर्डर के थे, 3 into 3 ऑर्डर के थे, तो आपके पास ये डिटरमिनेंट ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों, m माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। आपके पास -1 के बाद 3 का मींस क्या, माइनस नेगेटिव, ये पार्ट और ये पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेम है बच्चों, इट मींस आप ये बोल सकते थे कि डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्वल टू ये चीज है। तो आप मुझे बता दो कितना हो गया फाइनली, फाइनली यदि मैं बात कर लूं, आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई, ऐसा कुछ आ गया, तो इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई कितना होने वाला। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको गोल गोल घुमा रहा है, बस और कुछ नहीं है, बात वही है, उसी चीज को बस थोड़ा सा ऐसा लिख दिया, ये वाला पार्ट कॉमन ले लिया, फिर इसका वैल्यू 1 हो गया, यहाँ ट्रांसपोज लगा दिया, फिर ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे आपके पास -1 कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन जैसे लेंगे तो बाहर -1 के बाद 3 लगाना पड़ेगा, मींस नेगेटिव, ये पार्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस पार्ट, तो आप देख लीजिए रिजल्ट क्या आ रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, कर सकते बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड 10b इक्वल टू ये पार्ट दे रखा है, 10b इक्वल टू दे रखा है, बोलता है कि b इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a, b क्या है, a का इनवर्स है, देन अल्फा इक्वल टू, अल्फा कौन सा, ये वाला अल्फा क्या होने वाला है, बताइए बच्चों क्या कर सकते थे, इनवर्स ऑफ a मैट्रिक्स a बोला है, क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये जो सेंटेंस बोला b इज द इनवर्स ऑफ a, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया b इक्वल टू a इनवर्स हो गया, क्या ये समझते हो आप, इसका जो मीनिंग है क्या है, b इक्वल टू a इनवर्स हो गया। अब जब ऐसा बात है b इक्वल टू a इनवर्स की बात है, तो आप यहां पे देख लीजिए कि ये जो पार्ट आपके पास है 10b, b की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, a इनवर्स इक्वल टू कितना था बच्चों, 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -1, यहां पे -1 नहीं, ये -2 है, -2 और आपके पास ये कितना 3 था, कुछ ऐसा हो गया, 10a इनवर्स इक्वल टू आपके पास ये पार्ट आ गया। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बोला गया है अल्फा की वैल्यू निकालने को, कैसे निकालेंगे अल्फा की वैल्यू, आपके पास 10a इनवर्स, आपको क्या a इनवर्स निकालना पड़ेगा क्या, नहीं थोड़ा सा a इनवर्स हम क्यों निकालेंगे, आपको यहाँ पे मैं बोलता हूँ 10a इनवर्स है ना, इसके साथ a मल्टीप्लाई कर दीजिए, a मल्टीप्लाई कर देंगे तो a तो आपके पास पहली बात तो ये वाला मैट्रिक्स है, इसको एज इट इज रहने दो पहले, 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 एंड 3 एंड a वाला पार्ट, a मतलब ये वाला मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक, ये कितना हो गया बच्चों, ये वाला पार्ट, a इनवर्स इनटू a कितना होता है, i होता है, तो 10i इक्वल टू आपके पास a की जगह चाहो तो यही वाला कंप्लीट पार्ट रख लो एक साथ, 1 -1 1, ये 2 1 -3 1 1 एंड 1, कुछ ऐसा। क्या मैं इस दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं, कैसा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और इधर आपके पास जो 10i बन रहा था इसको मैं ऐसे लिखता हूं 10 0 0 0 10 0 0 0
10 ऐसा लिखता हूं इक्वल टू आपके पास ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है मुझे। अब यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे बता दीजिए कितना हो जाएगा। 4 इंटू 1 आपके पास 2 इंटू 2 2 इंटू आपके पास 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस आपके पास 4 प्लस 2 आपके पास ये कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। अब समझिएगा कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो इंटू कॉलम। आपके पास फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम कैसे करेंगे 2 इंटू यहाँ पे 4 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू आपके पास 1 हो जाएगा। ये कितना 10 हो गया। ये वाला एलिमेंट कितना 0 ये वाला भी 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देख लीजिए ये कितना हो जाएगा बच्चों -5 प्लस अल्फा। ठीक है -5 प्लस अल्फा यहां पे कितना 5 प्लस अल्फा। ठीक है बच्चों और ये वाला पार्ट कितना अगेन -5 प्लस अल्फा हो जाएगा। ओके मुझे यहां पे बता दीजिए ये वाला एलिमेंट कितना 0 ये 0 और ये कितना आता है 10 आता है। ठीक है आपके पास ये दोनों इक्वल हो गए। यदि ये दोनों इक्वल हो गए तो मुझे क्या निकालना था अल्फा की वैल्यू निकालना था। आप देख लो ये 10 ये 0 सब चीज ठीक है। आपके पास कितना -5 प्लस अल्फा इक्वल टू कितना बच्चों 0 तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही तो आपका आंसर अल्फा इक्वल टू कितना बच्चों 5 हो गया। ठीक है आपसे बस यही अल्फा की वैल्यू ही पूछा था क्वेश्चन में निकाल दिया। क्या करा एक बार देख लीजिए आपको जब भी बोला है बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए तो बी इक्वल टू ए इनवर्स लिखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 10 बी की जगह ए इनवर्स इक्वल टू ये पार्ट सही है। आपके पास ए इनवर्स निकालना पड़ेगा क्या आप चाहो तो निकाल के इक्वेट कर लो तब भी हो जाता। लेकिन मैं बोलता हूं कि ये ज्यादा बेकार का है। इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना होता है पहले कोफैक्टर फिर ट्रांसपोज लगाना होता है तो एडजॉइंट निकलती है फिर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे फिर जाके इनवर्स निकलता है। एक लंबा प्रोसीजर है 3 into 3 के लिए इतना आसान नहीं होता इनवर्स निकालना टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। ठीक है तो इससे बचिए थोड़ा सा। यदि दूसरा कोई अल्टरनेट ऑप्शंस लगा सकते हैं तो लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या करो ए से मल्टीप्लाई कर दिया ए से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट ए से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना आप बोलेंगे मल्टीप्लाई करना भी तो टफ काम है थोड़ा सा तो है बट कर सकते हैं। इनवर्स से आसान ही पार्ट होती है। आपको यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए मल्टीप्लाई करने का ये चीजें थोड़ा फास्ट कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों तो ये आपके पास ए इनवर्स इंटू कितना था आई था आई इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 10 आई का मतलब क्या 10 0 0 0 10 0 0 0 10 हो जाता है। इधर ये वाला पार्ट हमें क्या करना था इक्वेट करना था। इक्वेट कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए ये 10 to 10 ठीक है इसकी जरूरत नहीं थी मुझे ये 0 तो -5 प्लस अल्फा -5 प्लस अल्फा इक्वल टू 0 तो अल्फा की वैल्यू निकालना तो कोई भी एक एलिमेंट को कंपेयर कर देना तो दोनों में जिससे हमारा अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाने वाली है। कितना आ रहा है अल्फा की वैल्यू बच्चों आपके पास 5 आ रहा है। तो आप पहले नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास है a इक्वल टू एक मैट्रिसेज है 2 into 2 ऑर्डर्स के। आपसे बोला है ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा आई अल्फा आई प्लस बीटा आई अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है तो 4 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा पूछा है। ये जेईई मेंस 2021 के क्वेश्चन है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ए इनवर्स के बारे में बोला है तो ए इनवर्स से रिलेटेड हमें क्या जानकारी चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए ये वाला पार्ट हमें चाहिए। ए इनवर्स निकालना पड़े मुझे आप कहीं पे भी तो मैं क्या काम करूंगा एडजॉइंट ए निकालूंगा डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखूंगा। तो मुझे सबसे पहले ये वाला मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट बता दीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास कितना ये तो 6 आ जाएगा। देख लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। कैसे निकालते क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2 into 2 का है इसमें क्या दिक्कत थी। ठीक एडजॉइंट ए सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि ये तो 2 into 2 ऑर्डर्स के और 2 into 2 ऑर्डर्स के लिए आपको एडजॉइंट निकालना डायरेक्टली बताया था। कितना हो जाता बच्चों ये तो 1/6 आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए 1 4 है तो 4 1 लिखा और इसका साइन चेंज कर दीजिए तो ये -2 और ये 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गए और आप डिटरमिनेंट से डिवाइड कर रहे थे इनवर्स आ गया। इसका मतलब आप इनवर्स निकाल दिए। आप 6 से डिवाइड भी कर दो थोड़ा सा कितना हो जाएगा बच्चों ये 4/6 मीन्स 2/3 ये कितना हो जाएगा -1/3 1/6 यहाँ भी आपके पास 1/6 कोई दिक्कत तो नहीं कुछ ऐसा आपके पास आ गया। ये ए इनवर्स निकाल लिया आपने। ठीक है बहुत अच्छा ए इनवर्स आपका आ चुका है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं कि ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट आपके पास क्या था यहाँ पे पहले तो ए इनवर्स मैं यहाँ पे लिखता हूं 2/3 -1/3 1/6 1/6 ये इक्वल टू अल्फा आई का मतलब क्या अल्फा 0 0 अल्फा और आपके पास यहाँ पे क्या बीटा ए तो आपके पास ये था इसके साथ बीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बीटा 2 बीटा माइनस बीटा 4 बीटा
कुछ ऐसा पार्ट। ये दोनों को ऐड करके इसके साथ इक्वेट करेंगे, यही बात है बच्चों। अब मुझे बताइए यहाँ पे यदि आप ऐड करोगे तो ये वाला एलिमेंट आपके पास अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। एक इक्वेशन तो यहाँ से बना ले रहे हो आप, और दूसरा इक्वेशन मुझे कोई और बता दो, ये वाला पार्ट को ऐड करेंगे कितना 0 प्लस माइनस बीटा इक्वल टू कितना लिख सकते थे, इट मींस माइनस बीटा इक्वल टू 1/6। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या बच्चों? माइनस यहाँ पे देखिए ना, ये दोनों को ऐड करेंगे, मैं पूरा ऐड करके करूंगा क्या, मुझे तो दो इक्वेशन चाहिए और दो वेरिएबल अल्फा बीटा है वो कैलकुलेट करना है किसी तरीके से। मैं यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट को ऐड करा तो ये लिखा, और ये दोनों को ऐड करा तो ये वाला पार्ट लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है बच्चों, तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ चुका है यहाँ से, इट मींस बीटा इक्वल टू -1/6। जब बीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा बता दीजिए मुझे। अल्फा जब निकालने जाओगे तो आपके पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा 5/6 आ जाएगा बच्चों, 5/6 आ जाएगा। अल्फा भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है, तो आपको पूछा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, इनटू 4 कर दीजिए, तो ये वाला आंसर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों आपका। ये डिफरेंस करते हैं 5/6 माइनस माइनस प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा 6/6 मींस 1, 4 into 1 आपके पास कितना फाइनली 4 आ गया। देखिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसका आंसर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये जेईई मेंस 21 का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि कितना इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें ओनली फॉर 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस पूछा गया था। यदि आप चीजों को स्टार्टिंग से लेके समझते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको जेईई मेंस वाले क्वेश्चंस, जब भी कोई भी क्वेश्चंस आप उठाते उसमें आप ये देखिएगा कि बेसिक फंडामेंटल्स से ही तो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। आप फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होने की वजह से, छोटा छोटा प्रॉपर्टीज नहीं आने की वजह से क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ सकता है। तो चीजों को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छे तरीके से एक बार पढ़िए, नोट्स बनाइए, तभी आपको चीजें आपके दिमाग में फिट होगा। बस आप ये सोचेंगे कि मैं नोट्स नहीं बनाता हूं, ऐसे बस देख लेता हूं, इससे नहीं होता है। ऐसा करने से आप कुछ टाइम तक तो याद कर पाएंगे, चीजों को रिकॉल कर पाएंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद 5 दिन बाद यदि चीजों को आप प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं। आप नोट करने की कोशिश करिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसको बार बार पलट के देखिए। एक दिन में नहीं होता, ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ने के लिए बैठा और आज हमको सब याद हो जाएगा। नहीं, जो आज पढ़ा उसको कल भी देखिए, कम टाइम दीजिए लेकिन दीजिए, परसों भी दीजिए। ये रेगुलर इंटरवल में आपको चीजों को रिवाइज करते जाना है, तभी एक दिन आपके दिमाग में ये चीजें फिट हो पाती है और हम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उस चीजों को रिकॉल कर पाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन हो पाता है। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट होता है यहाँ पे। इस चैप्टर्स में खास करके बात करें थोड़ा प्रॉपर्टीज बेस्ड ये चैप्टर्स है। प्रॉपर्टीज यदि आपको अच्छे से लर्न है, इनवर्स वाले, एडजॉइंट वाले, आपके पास ट्रांसपोज वाले, ये जो भी आपने यहाँ पे पढ़ रहा है, तो ये सब एक एक करके मतलब आप देखेंगे तो थ्योरी वाइज आपको बहुत ज्यादा लगने लग जाएगा। बट मैं यहाँ पे बोलता हूँ इस चीजों को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, चीजों को कम कर सकते हैं, चीजों को मतलब आप एक जगह इकट्ठा करिए ना और उसको एक बार एक नजर से डेली देखने की कोशिश करिए। 2-4 दिन तक यदि डेली देखेंगे ना तो चीजें याद हो जाती है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप इसको रेगुलर वे में आप देखते चले जाओ, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में लगेगा। ये तो मेरा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का 7 पार्ट था। अभी तक यदि आपने स्टार्टिंग से यदि नहीं देखा है बच्चों, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, तो आप सबसे पहले क्या करो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 सभी मतलब अपलोड किया गया। बहुत ही बेहतरीन चीज तरीके से शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कराया गया है। चीजों को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही मजा आने वाला है चीजों को। ठीक है बच्चों, तो मैं तो ये बोलूंगा, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी यहाँ पे आप लेसन्स लेके आता हूं आप लोगों के लिए सबसे पहले आप तक मिले। और एक लाइक और एक कमेंट तो बच्चों बनता है, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस लिंक को शेयर करिए ताकि उस बच्चे तक भी पहुंचे जिसको मतलब मैट्रिसेस में, डिटरमिनेंट में या यहाँ पे जो भी मैं चैप्टर्स लेके आऊंगा उसमें दिक्कत होता हो तो वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है बच्चों, तो आज के लेसन में मैं आपका मतलब यहीं पे सेशन को कंप्लीट कर रहा हूं। और एक और बात, यदि आपने अभी तक मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको दिक्कत है, यदि आपको स्टैटिक्स में दिक्कत है, तो यहाँ के वीडियोस आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप विजिट करिए और एक एक करके मतलब उस चीजों को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको पूरा डिटेल वे में मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स, जो जेईई मेंस में मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो पार्ट्स, उस पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते।
ये मान के चल सकते थे कि मैथमेटिक्स के जेईई मेंस या एडवांस वाले पेपर में आपके 2 4 5 मार्क्स मतलब ये समझ सकते हैं कि बोनस के तौर पे लिया जा सकता है। मैथमेटिकल रीजनिंग यदि आपसे जेईई मेंस एग्जाम में तो पूछते हैं, ये तो फिक्स है। एडवांस में तो अभी तक नहीं पूछा, आगे क्या पता कब सिलेबस में इंक्लूड कर दिया जाए, लेकिन जेईई मेंस में एक क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो वो 4 मार्क्स आपका सिक्योर हो सकता है वहां से, यदि आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे वीडियोस देख लेंगे तो बस इतना ही इनफ है, आपको आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक्स में भी यही बात मैं आपको पूरा डिटेल से जीरो लेवल से लेके जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक सारे हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस को वहां पे डिस्कस कर रहा हूं। आप यदि नहीं देखा तो उसको भी जाके एक बार देखिए, ठीक है। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को मतलब वहां पे एक्सप्लेन कराया गया, समझ में लगने वाला है, ठीक है बच्चों। आगे आप लोग ये भी बता सकते हैं मुझे कि कोई चैप्टर्स आपका यदि वीक है या अभी तक आपने नहीं पढ़ा है या उसमें आपको पढ़ा ही नहीं पड़ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं उसी टॉपिक पे उसी चैप्टर्स को यहाँ पे कवर कर देने का, ठीक है। ये तो हमारा मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट चल रहा है। आगे आपको लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दिक्कत आ रही है या मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज में दिक्कत आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिक्कत आ रही है या कैलकुलस का कोई भी टॉपिक, लिमिट कंटिन्यूटी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी, यदि आप मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट यदि सेम टॉपिक पाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को यहाँ पे कवर करने का, ठीक है बच्चों। यदि आपका कुछ भी मतलब सजेशंस हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है, आज के डेट में इतना ही, चलिए, थैंक यू।